फूल है गुलाब का, ये नशा है शराब का। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं शोर बन जाऊँ आपका। हाँ, आपकी इजाजत हो तो आपका शोर बन जाए। ये फूल है गुलाब का, खुशबू तो लिया करो। ये प्यारो, ये मेरी वीडियो लाइक तो दिया करो। जी, आप तो बच्चे ने कह दिया, आप तो वीडियो को लाइक जरूर करना है। ये बच्चे कह रहे हैं मुजम्मिल ने उर्दू शोधी की लाती तोड़ सटी है। तो जैसे कि आपको पता है रमजान मुबारक का दूसरा जुम्मतुल मुबारक है। मामा ऐसे खड़ा हो गया है कि जैसे मामे का फोटो ले रहे हैं। ये हमारा मामा शरामत कात है, शायद आपने पहले ना देखा हो तो आज देख लें। मामा हाथ हिला दो कैमरे की जाने। फूल है गुलाब का, खुशबू तो लिया करो। प्यारो, बोल क्या? ये मेरी वीडियो है लाइक तो दिया करो। ये भूल गया था, इसने कहा है। अभी मुजम्मिल भाई और मैं इंतजार कर रहे हैं, तो जमशेद खान नहीं आया, वो थोड़ा सा लेट है, तो उसका इंतजार कर रहे हैं। टाइम भी अब नज़दीक होने वाला है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है हमने पैदल चल के जाना होता है, तो 30-35 मिनट लगते हैं। तो इसके साथ साथ मैं आपको एक बात बता दूं जो पिछले जुमे में मैंने नोट की है। तो वहाँ लोग आते हैं, देर से आते हैं, और जो 10, 12, 13 सालों के बच्चे होते हैं उनको पीछे धकेलना शुरू कर देते हैं, जो कि ये रविश मुझे अच्छी नहीं लगी है। मैं कोई आलिम दीन तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से इस्लाम ये नहीं कहता। इस्लाम ये कहता है कि आप नमाज पढ़ें, जहाँ आपको मस्जिद में जगह मिले वहीं बैठ जाएं, उस हिसाब में बैठ जाएं। तो आप बच्चे को पीछे धकेल रहे होते हैं, वो बच्चे बहुत ज़्यादा हट होते हैं, वो इस्लाम से उनके दिलों में दूरी पैदा हो सकती है, वो अगले नमाज जुम्मा या अगली नमाजों पे नहीं आ सकते। वो शायद आपकी इसी रविश की वजह से दूर हो जाए, और आपके जब ये बच्चे बड़े होंगे तो आप किसी रविश पे चलेंगे, आगे ये भी अपने छोटों को इसी तरह धकेलेंगे। तो छोटों के पे शफकत करें। हाँ, कोई ना समझ बच्चे हैं, छोटे हैं, जिनको नमाज के पता नहीं चलता, तो उनको पीछे आप कर दें, साइड पे कर दें। लेकिन जो बड़े बच्चे हैं जिनको पता चलता है नमाज का, तो आप उनको पीछे मत धकेलें। और एक और बात मुझे बुरी लगी है, लोग आते हैं 2 रकात नमाज फर्ज अदा की और चले गए। तो आप ये आगे आने वाली नस्लों के लिए क्या पैगाम छोड़े हैं? तो आने वाली नस्लें आपकी क्या करेंगी? तो आप पूरा नमाज जुमा अदा करें, पहले आए 4 सुन्नतें अदा करें, उसके बाद आप खुतबा सुने, फिर 2 फर्ज पढ़ें, और फिर इसके अगले जो आपकी सुनते हैं, 4 सुनते हैं, फिर 2 सुनते हैं, फिर 2 नवाफिल हैं अदा करें। कितना टाइम लगता है यार। लोग कह रहे होते हैं मैं घर जाके पढ़ूंगा। भाई आपको यहाँ तौफीक नहीं हो रही तो घर आप कहाँ पढ़ेंगे? घर जाने तक हो सकता है आपका वुजू भी ना रुके। तो माजरत, मैं एक थोड़ी सी फनी बात कर गया हूँ वुजू वाली, तो आप वहीं पढ़ लिया करें। तो ये बहुत बुरी रविश है। तो अब देखते हैं जमशेद मुजम्मिल किधर है? जमशेद आ रहा है। तो जमशेद आ रहा है, और इस वक्त मैं शायद सर के साथ जगह में जा रहा हूँ, ये छोटी सी जगह है। तो मामा चलेंगे जुमे पे? तो मामा हमारे साथ चाह रहा है, तो वो पीछे देखें, वो जमशेद आ रहा है। ये शहीर है हमारे साथ, आज नई भर्ती है, बच्चे भी आ रहे हैं हमारे साथ। किधर जा रहे हो? जुम्मा पढ़ने। आप शानी किधर जा रहे हो? शानी कितने रोजे रखे हैं? 3। माशाल्लाह ने 3 रोजे रखे हैं, छोटा सा बच्चा है। आपने कितने रखे हैं? मिर्जा गालिब वाला मैंने एक भी नहीं। ये मिर्जा गालिब वाली बात है, एक नहीं रखा। आओ जी बिस्मिल्लाह, आओ जी। जी आया नु। ये नबील खान है। चलें चलें चलें। ये आदिल खान है, जमशेद खान, अशरफ खान आ गया है। अस्सलाम वालेकुम। हाथ हिला देंगे। मामी शरामत ने लाया है कि अशरफ हिला रहा है? तो आप जल्दी जल्दी चलेंगे, मैं आगे चलूंगा, लैन गाड़ी की जानिब ये पीछे चलेंगे। तो आज ये पक्के खाल के साथ साथ जाएंगे। तो मामा शरामत कह रहा है कि आप नाल नाल, यानी कि सरेखी में कह रहे हैं कि नाल नाल हाजी तो नाल नाल व्यापारी, यानी कि अपना व्यापार भी कर रहे हैं और हज भी कर रहे हैं, यानी कि सवाब भी कमा रहे हैं और अपना जो कारोबार काम है वो भी कर रहे हैं। तो ये हमारा शौक है, तो हम कर रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक दे रहा है, अर्निंग भी हो रही है ऐसे। तो हमारा जो मकसद है इस रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रमोट करना है, लोगों को इस्लाम की जानिब लेके आना है, कि लोग इस्लाम की जानिब आएँ और इस्लाम ज़्यादा से ज़्यादा फैले। अब क्योंकि वक्त जो है वो जिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, तो लोग पहले हमारी जमातें जाया करती थी, डोर टू डोर जाया करती थी, लेकिन अब वो दौर नहीं रहा। अब सोशल मीडिया का दौर है। सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा लोग प्रमोट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा नफ़ा उठा रहे हैं सोशल मीडिया से लोग। तो सोशल मीडिया के ज़रिए से इस्लाम बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो मुजम्मिल भाई पीछे से आवाज़ दे रहे हैं। जी, ये कह रहा है मुजम्मिल रेलगाड़ी आ रही है। जी जी
ये कह रहा है आप इंडियनों पीछे रेलगाड़ी है देख लें। तो गंदम की फसल तैयार होने वाली है, दुआ करें अल्लाह पाक इसको सही से तैयार करे, क्योंकि इसमें बहुत से लोगों का रिस्क छुपा होता है। अब इससे मैं आपको बताऊं, आप गंदम तैयार हो गई है तो कितने लोगों का रिस्क इससे वाबस्ता है। अब एक लेबर आएगी वो काटेगी, फिर रैपर वाला आएगा ट्रैक्टर वाला, उसका रिस्क है इसमें। फिर इसके बाद थ्रेशर आ जाएगी, थ्रेशर के साथ लेबर होगी, मजदूर होंगे, उनका रिस्क है। और फिर इसकी गंदम होगी, गंदम घर लेके जाएंगे तो वो जो मजदूर होंगे उनका रिस्क है। तो फिर उसके बाद मालिक जिसने इतनी ज्यादा मेहनत की होगी तो उनका रिस्क है। फिर जो मालिक उसमें से ज़कात अदा करेगा, जो मुस्तहिकीन होंगे उनका रिस्क है। तो आप किसानों के लिए खुसूसी दुआ करें। तो जो लोग जुम्मा नहीं अदा करते उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वो ना जुम्मा अदा किया। हाँ, मुजम्मिल भाई कह रहे हैं कि जो लोग नमाज जुम्मा अदा नहीं करते उनसे रिक्वेस्ट है नमाज जुम्मा अदा करें। और पहले भी हमने आपसे गुजारिश की थी कि रोजे रखें, रोजों का एक जस्ट खौफ होता है। ये मोबाइल में फंस गया है कुछ, ये देखें मोबाइल में एक लकड़ी सी फंस गई थी। तो जो लोग, मैं कह रहा था, जो लोग नहीं रखते रोजे उनको खौफ सा होता है, एक तकलीफ है, बीमार हैं वो तो अलग बात है, लेकिन जो ऐसे ही नहीं खौफ से नहीं रखते, नहीं आगे से जाए इधर से आसान है। तो जो लोग खौफ से नहीं रखते, तो छोटे छोटे बच्चों ने, ये छोटा सा बच्चा था मिला है, ये कह रहा था मैंने 5 रोजे रखे हैं। तो अब मौसम जो है ना थोड़ा सा वो गर्म होता जाएगा, क्योंकि गर्मियों की मौसम की जानिब हम चलेंगे। तो अगले रोजे मुमकिन है अल्लाह ताला रहमत की एक हल्की सी बारिश दे दे, क्योंकि फसल तैयार है, इतनी तेज तो ना है। अल्लाह पाक या अल्लाह बारिश से भी माफ़ी दे और अल्लाह पाक आंधियों से भी माफ़ी दे कि गंदम कहीं गिर ना जाए। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि इसके साथ बहुत से लोगों का जो रिज़्क है वो वाबस्ता है। तो रोजी रोटी जो है वो अल्लाह पाक ने देनी है, उसका वादा है। तो हाँ, पिछले जुमे में ज़रा गर्म था मौसम, इस जुमे में हवा चल रही है, लेकिन निस्बतन मौसम गर्म है। लेकिन आज वैसे ही पिछले जुमे की तरह गर्म नहीं है, धूप आज तेज है लेकिन हवा चल रही है। पिछले जुमे में भी धूप तेज थी लेकिन हवा नहीं चल रही थी। तो हाँ, ये हल्के हल्के बादल से महसूस हो रहे हैं, जिसे गर्दो गुबार कहते हैं हम, और पंजाबी और सराइकी ज़बान में कहते हैं गर्दा बना हुआ है। ये देख लें, आप देख सकते हैं। अशरफ पूछ रहा है पानी में मोबाइल गिर जाए तो कोई बात नहीं है, इसको बताएं भाई, पानी में मोबाइल गिर जाए तो कोई बात है या नहीं है? हाँ, मुजम्मिल कह रहा है कुछ नहीं होता, बस फिबरी बन जाती है। ये किसी ने कितनी खूबसूरत जगह बना के रखी हुई है अपने ट्यूबवेल के साथ, सब्जी वगैरह लगाने के लिए शायद बनाई हो जी। 4-5 साल बाद मैं यहाँ से गुजरा हूँ। मुजम्मिल भाई कह रहा है कि मैं यहाँ से ना 4-5 साल बाद गुजरा हूँ पहली बार। तो जमशेद साहब क्या फरमा रहे हैं? ये जमशेद कह रहे हैं कि इसी पुली पे हमने टिकटॉक बनाई थी जब मैच खेलने जा रहे थे। जमशेद कह रहा है इसी पुली पे हमने टिकटॉक बनाई थी 4-5 साल पहले। 5 साल नहीं, कुछ दिन पहले। ये अच्छा, कुछ दिन पहले जमशेद यहीं से गुजरा है तो टिकटॉक बनाई है जमशेद ने यहाँ। ये फूल है गुलाब का, सबूत लिया करो, ये प्यारा, ये मेरी वीडियो लाइक तो दिया करो। जी, आप तो बच्चे ने कह दिया, आप तो वीडियो को लाइक जरूर करना है। ये एक पक्के खाल की ब्रांच जा रही है। तो ये मैं बात कर रहा था, जब से ये पक्के खालों की स्कीमें आई हैं तो जमींदारों ने कुछ सुख का सांस लिया है, क्योंकि डीजल वगैरह बहुत महंगे हैं। तो लोग कहते हैं कि आपकी हर वीडियो में ये किसान, जमीनें, गंदम, खेत होते हैं, तो हम छोटे से किसान के बेटे हैं, तो हमारे जो मसाइल हैं, हमारी जो बातें हैं, हम वही शेयर करेंगे। तो ये पानी कितना ठंडा है, कितना प्यारा मौसम है ये। तो ये बच्चे देखें, बच्चों को जज्बा देखें। तो आपके नौजवान जिस जानिब राग़िब होंगे, आपके बुजुर्ग होते हैं ना, बुजुर्गों से बहुत ज्यादा बच्चे नहीं सीखते। आपका जो लड़कपन होता है ना, आपके जो टीनेजर होते हैं, उनसे आपके बच्चे सीखते हैं, और जो टीनेजर्स होते हैं वो आपके नौजवानों से सीखते हैं, और आपके जो नौजवान होते हैं तो उनको अल्लाह ताला हिदायत दे, क्योंकि वो ही आपके मुस्तकबिल का फैसला कर रहे होते हैं कि आपके आने वाली नस्लें कैसी ज़िंदगी बसर करेंगी। मैंने एक और अहम बात कहनी थी, बड़ी गौर से सुनना है ये बात, कि अक्सर जो नए नमाजी आते हैं, नए लोग आते हैं, तो वो लोग उनसे कहते हैं यार ओ हाजी साहब आप भी आ गए हैं। कोई कहता है ये फसली हैं यार,
ये 2 पढ़ेंगे 4 पढ़ेंगे, यार कोई आ रहा है उन्हें प्रमोट करें, उनका हौसला बढ़ाएं कि आप आए हैं, वेलकम, अच्छी बात है। उनसे इसके बारे में डिस्कस करें कि नमाज अच्छी चीज़ है, पढ़नी चाहिए, सुकून देती है। तो जब आप उनसे कहते हैं, उन पे बातें बनाते हैं, तो वो हर्ट होते हैं, वो इससे दूर जा सकते हैं। तो आप चलो एक और का फ़ायदा ना सोचें, अपने बच्चों का फ़ायदा सोचें। जब आपके माशरे में इस्लाम फैलेगा, दीन होगा, नमाज होगी, तो आपके जो बच्चे होंगे वो भी उनसे सीखेंगे, और उनके माशरे में जब दीन इस्लाम फैलेगा तो वो भी नमाजी बनेंगे। तो अल्लाह का शुक्र है कि हवा जा रही है, तो वरना ये देखें एक ट्यूबवेल का मकान है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये टूटा हुआ है, इसकी छत टूटी हुई है, और ऐसी जगह देख के मैं ना ज़रा डिप्रेशन में आ जाता हूँ। जो उजड़ी हुई जगह होती है ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट करती हैं। ये मैं आज नया तजर्बा कर रहा हूँ वीडियो के साथ, तो ये देखेंगे वीडियो कैसी आती है। मैंने एक बात सुनी है, क्योंकि मैं गुजरा हूँ तो 4 5 6 ट्यूबवेल मैंने देखे हैं। तो कहते हैं कि कंफर्म नहीं है मुझे, कहते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब ये कुएं जो हैं, ये थोड़ी थोड़ी फासले के बाद कुएं हों, तो समझ लेना क़यामत करीब है। यानी कि ये इतने ज़्यादा ट्यूबवेल हो ना, ये भी क़यामत की निशानियों में से एक है। क्योंकि पुराने वक्तों में ये कुएं नहीं हुआ करते थे, कुएं कम हुआ करते थे। तो ये मैं सोच रहा हूँ, ये आग लगी होगी जहाँ, ये जहाँ मुकम्मल आग लगी होगी, ये आग लगी होगी मेरे ख्याल। अच्छा, इसका तनों पे बन जाता है, ये कोई केमिकल वगैरह लगाया हुआ है। किसकी उर्दू की? ये बच्चे कह रहे हैं मुजम्मिल ने उर्दू शोधी की लाती तोड़ सटी है। मुजम्मिल कह रहा है कि मैं नहीं तड़क रहा। बच्चों ने कहा है कि मुजम्मिल को ना तरकाओ। तरकाओ सराकी में कहते हैं शर्माओ को। तो मुजम्मिल ने आगे उसी सराकी में कहा है कि मैं नहीं तड़क रहा। आगे से रास्ता है यार, अच्छा आगे से नहीं है, ये रास्ता थोड़ा सा भूल रहे थे। तो ये कितना गहरा गड़ा है, तो इधर से जाना पड़ेगा। वो आगे से रास्ता था यार, ऐसे आप नहीं कह दिए। वुज़ू बना लेंगे मस्जिद में जाके। इस बार मुझे कुछ कदर ना गंदम की फसल बेहतर लग रही है, क्योंकि गंदम की फसलें हैं ना वो बेहतर हैं। ये फूल है गुलाब का, ये नशा है शराब का। आगे फूल है गुलाब का, ये नशा है शराब का। आगे। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं शोर बन जाऊँ आपका। हाँ, आपकी इजाजत हो तो आपका शोर बन जाए। बच्चों की तरबियत देखें। ये ना हमारे ये हमारे छोटे छोटे चाचा का बेटा है, जिसे हम अगरोड़ी वाला चाचा कहते हैं। तो बच्चों की तरबियत देखें, हम इस उम्र में पता भी नहीं चलता था, तो ये शोर बनने को तैयार हैं। वो आगे वाला तो भांजा है नबील का, पीछे वाला भतीजा। हाँ, ये नबील का भांजा है और ये भतीजा है। नबील का ये आप ये रिश्ते कैसे बने हैं मुझे समझ नहीं आई, ये मुजम्मिल आपको समझाएगा। आ जाओ आप। हाँ ठीक है मुझे समझना है। ये इसका भांजा है नबील का, और ये इसका भतीजा है। ये रिश्ते में इसका चाचू होता है, क्योंकि ये हमारा कजन है। ये चाचू, ये हमारा कजन है और ये कजन का बेटा है, और ये इसका भांजा है। ये भी कजन। हाँ, जैसे मैं आपको कह रहा था, आप ये काम कर रहे हैं ना, जब तक आप कामयाब नहीं हो जाते ना, लोग बातें बनाते हैं। तो एक हमारा रिलेटिव है, तो एक जगह मुझे मिले थे पहले। तो जैसे मैंने कहा है कि आपकी कामयाबी है ना, उसके हजारों वारिस होते हैं, और जो आपकी नाकामी है ना, वो सुतेली होती है। तो एक हमारे रिश्तेदार काफी अरसा पहले मुझे मिले थे, तो वो कह रहा था यार मेरा फलां भाई है, वो कहता है ये लड़का कौन से मिरासियों वाले काम पे लग गया है। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अर्निंग स्टार्ट हुई है, तो एक जगह मुझे मिला है और मुझे ऐसे कहा है, ऐसे मैं कहता था ये बच्चा बहुत कामयाब होगा। तो जैसे ही हमारी अर्निंग नहीं आ रही थी, तो लोग ऐसे बातें करते थे, जब आ रही है तो हमें सपोर्ट किया जा रहा है। मेरी ये बात नए लोगों के लिए है, प्लीज नए लोगों को सपोर्ट किया करें, नए लोगों को सपोर्ट की जरूरत होती है। ये कह रहा था बूझे वो कौन है, लेकिन मैंने ये कहा कि किसी का नाम नहीं लेते,
जो होते हैं आपके तनकीद करते हैं तो उनको मोहसिन समझा करें। आप बहरे दावत करने वाले हैं करीब। हाँ ये कह रहे हैं हम उसकी दावत करने हैं, तो आप ना आपने 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 ये करना है कि आपने बहरा बन जाना है। तो मैं आपको वाकया सुनाता हूँ। एक मेंढक कुएं में गिर गया, उस मेंढक की जितनी भी बिरादरी थी ना वो उसके इर्द गिर्द जमा हो गई। वो उसके इर्द गिर्द जमा होकर ऊपर से कह रही थी आप नहीं कर सकेंगे यार, आप छोड़ें इसको, आप छोड़ें इसको, आप नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से वो मेंढक लंगड़ा भी था। तो वो मेंढक ने ऊपर देखा, सारे मेंढकों को देखा, तो उसे लग रहा था ये मेरी हिम्मत बढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो बहरा था। तो मेंढक ने यही समझा ये लोग मेरी हिम्मत बढ़ा रहे हैं। तो उन्होंने कोशिश की, बहुत ज्यादा कोशिश की, कोशिश करते करते वो बहरा आ गया। तो सारे मेंढक हैरान हुए। तो नतीजा ये है, मॉरल जैसे बचपन में सतोरियां पढ़ते थे, तो आप गूंगे बन जाएं, बहरे बन जाएं, तरकीब को अपनी दात समझें। हाँ, अगर आपको गलत काम कर रहे हैं, मुआशरे में कोई गलत मैसेज जा रहा है, तो मुआशरे के आप नासूर ना बने। तो आपको अच्छा काम कर रहे हैं और फिर भी आप पे तनकीद हो रही है, तो आप फैसला करें। आप अगर आपकी तनकीद आपके वलदैन कर रहे हैं, आपके बहन भाई कर रहे हैं और आपके बिल्कुल क्लोज रिश्तेदार कर रहे हैं, तो आप उस फैसले पे नजरसानी करें, क्योंकि वलदैन बहन भाई आपके खिलाफ कभी नहीं होते, ये आपके बारे में हमेशा अच्छा सोचते हैं। तो इंसान जो काम कर रहे होते हैं, इंसान को लगता है कि मैं ही ठीक हूँ, बाकी सारे गलत हैं। आप तनकीद को मुस्बत लिया करें। ये तनकीद करने वाले लोग होते हैं तो वो आपके मोहसिन होते हैं। तो अब मैं मस्जिद के करीब पहुंच गया हूँ, आगे मस्जिद है सामने। तो मैं व्लॉग कहीं एंड करूँगा ताकि लोग इस पे भी मुझ पे फिर तनकीद करना ना शुरू कर दें कि आपने ये ड्रामा बनाया हुआ है। फिर फतवे लगना शुरू हो जाते हैं कि मस्जिद में कैमरे ऑन कर लेते हैं। लेकिन मेरा जो मसला है, मेरी जो बात है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, पैगाम है, हम इस्लाम को मज़ीद फैलाना चाहते हैं, हम ये दिखाना चाहते हैं। क्योंकि मैं आज जा रहा हूँ, मुझे तो देखेगा वो भी शायद प्रमोट हो जाए कि यार उन्हें भी ये काम करना चाहिए। मुज़म्मिल खान नियाज़ी, जमशेद खान नियाज़ी देख लें, तो मेरी पूरी टीम है मेरे साथ, मैं अकेला ये काम नहीं कर रहा। तो मुझे अब मेरी टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अब मैं सारा ये क्लोज करूँगा और मेरे इस काम को आप सपोर्ट कीजिए। अगर आप चाहते हैं इस्लाम फैले, आप चाहते हैं कि इस्लाम फैले और हमें देखते कि लोग प्रमोट हों, हमें देखते कि लोग यही काम शुरू कर दें, तो आप हमें सपोर्ट कीजिए। इसके साथ ही मेरी टीम के साथ मुझे इजाज़त दें। एक नए व्लॉग के साथ इंशाअल्लाह ताला आपकी खिदमत में बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल अल्लाह नेगेमान।